हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे 7 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, वो है LRM। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, ये है LRM। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि हमने सुना तो है इसके बारे में, पर ये है क्या LRM। तो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये L का मतलब है बच्चों लर्न करना, R का मतलब है बच्चों रिवाइज करना, और M का मतलब है मेमोराइज करना। ये चीज जितना ही सुनने में आपको बहुत ही सरल लग रहा है कि अरे मुझे ये तो पता ही है, पर बच्चों बच्चे इसी चीज पे मात खा जाते हैं कि वो सुनते तो हर चीज है पर करते कुछ नहीं है। तो आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लेना है, इसे कोई कोड बना लीजिए कि आपको अपने थॉट बना लीजिए कि आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। क्या आपको लर्न करना है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, उसको आपको पहले लर्न करना है, और अगर आपको उसे याद रखना है तो आपको उसे बार बार रिवाइज करना है और उसे आपको मेमोराइज करना है। सबसे जरूरी चीज है बच्चों, आपको क्या करना है, उसे मेमोराइज करना है, क्योंकि एग्जाम में आप क्या लिखने के आने वाले हैं, जो चीज आपने समझी है और जो चीज आपने याद रखी है। देखो बच्चों, आप समझे बहुत अच्छी बात है, पर समझने के बाद आपको अपने दिमाग में उसको रखना भी तो है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख के आएंगे, वही चीज लिख के आएंगे जो आपने मेमोराइज किया है। अधिकतर बच्चे पढ़ लेते हैं, उसे रिवाइज भी कर लेते हैं, पर बच्चे अपने मेमोरी में उसे नहीं रख पाते हैं। बहुत ही बच्चों की एक बहुत ही दिक्कत है ये बात। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, बार बार आपको लिख के रिवाइज कर लीजिए, या जैसे भी आपको लगता है कि इस तरीके से मैं अपने दिमाग में इसे रख सकता हूं। ठीक है बच्चों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको, जस्ट सपोज कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जस्ट सपोज कर लेते हैं आपका कल एग्जाम है। ठीक है बच्चों, आप बहुत महीने से आराम से तैयारी कर रहे हैं उसकी, आपने रिवाइज भी बहुत किया है, बहुत लर्न भी किया है उसको। ठीक है, और आपका कल ही एग्जाम में, आप गए एग्जाम में और आपने क्या किया, धड़ल्ले से देखा आपने पेपर, अरे वाह क्या है, आपने देखा पहला पेज और आपने तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिया। सेक्शन ए भी आपसे सॉल्व हो गया, सेक्शन बी भी सॉल्व हो गया, सेक्शन सी भी सॉल्व हो गया। जैसे ही आप सेक्शन डी पे पहुंचे, आपने देखा ओ माय गॉड, ये चीज तो मैंने पढ़ी थी पर मुझे याद नहीं आ रही है। मैंने हर एक पॉइंट पढ़ा था, हर एक क्वेश्चन पढ़ा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। यही चीज बच्चों बहुत ही बच्चों के साथ होता है कि उन्होंने पढ़ी तो हर वो चीज होती है जो एग्जाम में आने वाली है, बट उन्हें याद नहीं रहता। तो बच्चों, मैं इस पॉइंट पे इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि आपको जो पॉइंट लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेन है टॉपिक, उसको क्या करना है बच्चों, आपको उसे रिवाइज करना है और उसे मेमोराइज करना है। ठीक है बच्चों, रिवाइज करना इज गुड, पर आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। आपको सोच सोच के पढ़ना है, आपको उसको किसी चीज से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बार बार लोगों से क्वेश्चन पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है, जिससे वो रिप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग में बार बार वो चीज बैठ जाएगी। तो ये बच्चों हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं इस पॉइंट में। ठीक है, क्या करना है आपको लर्न, रिवाइज एंड मेमोराइज करना है। सबसे ज्यादा रिवाइज और मेमोराइज पे आप फोकस करिए। टॉपिक तो आप ढूंढ ही सकते हैं कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो बच्चों, अब मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो सही लग रहा है तभी आप आगे देखिए, नहीं लग रहा है तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको ये जरूरत है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं जरूरत है तो आप छोड़ के चले जाइए। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आने वाला हूं बच्चों, वो है फोकस। फोकस किस पे करना है आपको, फोकस ऑन द बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट क्या है बच्चों हमारे, क्या PCM नहीं या PCB नहीं, हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी या पीएड। आपने जो भी अडॉप्ट किया हो, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश पीएड, कुछ भी। ठीक है बच्चों, आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, जब एग्जाम आने वाला होता है उसी के 30 दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट करते हैं इन सबको पढ़ना, और इसी में वो मार्क खा जाते हैं। बच्चों, आपको इससे उतना ही नंबर मिलने वाला है जितना आपको पी से मिलेगा, फिजिक्स से मिलेगा, आपको केमिस्ट्री से मिलेगा, आपको बायो से मिलेगा, आपको मैथ से मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप अपना 30% जितना आप अपना 100% फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में देते हैं, उतना ही अगर आप दे लें, उसका आप आधा भी देंगे, उसका
30% भी अगर आपने इन सब सब्जेक्ट में दे दिया तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप पढ़ किस ले रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको अच्छी नॉलेज हो। तो बच्चों आपको क्या करना है, अच्छे से अपना टाइम डिवाइड करना है। इसमें आपको इन बेसिक सब्जेक्ट में बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेगा उतना ही जितना इन सब से मिलने वाला है। तो बच्चों आपको फोकस करना है किन पे, इन बेसिक सब्जेक्ट पे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं फिजिक्स में, कोई फोकस कर रहा है मैथ पे, कोई फोकस कर रहा है केमिस्ट्री पे, और वो सोचते हैं अरे इंग्लिश हिंदी तो भाई बहुत सरल है, पर एग्जाम में जब बैठे तो देखा अरे भाई साहब ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। जब तुमने पूरे साल पढ़ा ही नहीं, एक दो हफ्ते में तुम क्या पढ़ लोगे बताओ? एक दो हफ्ते में तुम क्या पूरी चीज चाट लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, कुछ टाइम इन सबको भी देना है, क्योंकि आपके परसेंट इन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप इसमें भी अगर आप फेल हो जाएं तो आप फेल ही माने जाएंगे कि आप पास नहीं होंगे फिर। तो बच्चों आप लोग को अपना टाइम इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब आती है तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कंसिस्टेंसी। आपने कोई भी सब्जेक्ट चुना, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक चुना, आपने कोई लेसन चुना, ये नहीं कि एक दिन बैठ गए और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आज तो मैं 24 घंटे यही पढ़ता रहूंगा और मैं आज कंप्लीट कर डालूंगा इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज पढ़ा है 1 घंटा, कोई बात नहीं, आपने 1 घंटा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, आप अगले दिन 1 घंटा और पढ़िए, दूसरे दिन और पढ़िए, तीसरे दिन चौथे दिन 1-1 घंटा पढ़िए। यह नहीं कि आज मैंने 24 घंटा बस उसी को लिए बैठे हैं, उसी को रटे पड़े हैं, उसी को रिवाइज करते पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन आपने काम किया और हफ्ते भर नहीं किया। बहुत सारे बच्चे हैं 1-2 दिन बस लगातार पढ़ते रहेंगे, हफ्ते दिन 2 हफ्ते पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। अब ये नहीं कि आपने एक दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन आपने फिजिक्स पढ़ ली, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं करना, आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, कंसिस्टेंस रहना है, ठीक है बच्चों। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके पढ़ाई में, हर दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब जो 4th पॉइंट मैं बच्चों बताने वाला हूं, वो आपको पता ही होगा कि हमारा जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि लंबे लंबे डेरिवेशंस आप करना शुरू कर दिए, लंबे लंबे डिफिनेशंस याद करना शुरू कर दिए, ठीक है, बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स आपने देखने शुरू कर दिए, ठीक है। आपको फोकस करना है अच्छे अच्छे छोटे छोटे। आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटे छोटे सॉल्व करिए जो बोर्ड में आएंगे। ग्राफ आप सॉल्व कर लीजिए, अब तो न्यूमेरिकल भी नहीं आने वाले हैं ज्यादा। तो बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन एंड यूनिट बच्चों, ठीक है, डिफिनेशन और यूनिट ये बहुत जरूरी है। आपने कोई भी टॉपिक देखा, उससे अगर रिलेटेड कुछ चीजें आपने उसे पढ़ा, उसके साथ साथ अगर कोई भी यूनिट आ रही है तो आप इसको जरूर पढ़िए। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हो सकता है 1-2 नंबर के यूनिट्स ही आ जाते, हो सकता नहीं आते ही हैं 1-2 नंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1-2 नंबर के यूनिट्स भी आ सकते हैं, और हो सकता है फर्दर किसी क्वेश्चन में किसी से रिलेटेड उसकी यूनिट्स भी पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे सॉल्व करते हैं और उसके आगे उसकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं, उसके मार्क्स काट लेते हैं एग्जामिनर। तो बच्चों आपको सिस्टमैटिक वे होना चाहिए आपका किसी भी चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छे से आपने उसकी यूनिट लिखी, अच्छे से आपने उसका डायग्राम बनाया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा ये पॉइंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हमारा 5th पॉइंट जो है बच्चों, वो हमारा है क्या बच्चों? वो है हमारा आपकी हेल्थ। आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, आजकल देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ही रखना है, ठीक है। अपना खान पान अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, बट आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं बच्चों, कि मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पूरे साल बहुत ही मेहनत से तैयारी की, बहुत ही मेहनत से तैयारी की, हर एक चीज आती है उनको, कुछ भी पूछ लेंगे उनसे हम तो उनके टंग पे रहेगा, पूरा सब कुछ रट लिया है उन्होंने, बट उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो एग्जाम में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है बच्चों, उनकी तबीयत खराब होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये सब हो, ठीक है बच्चों, आपके साथ ये सब ना हो, इसीलिए आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आपको थोड़ा
देख रहे हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अपने खान पान का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। इन सब का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे ना, प्रॉमिस करिए रखेंगे ना, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं, वो है बच्चों अपने स्टडी मटेरियल। क्या? अपने स्टडी मटेरियल। आप कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, रेफरेंस अगर आपके पास है तो क्या करिए, अपनी स्टडी मटेरियल को बहुत ही लिमिट करिए, कम से कम रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे आप, ठीक है बच्चों। आपको पोथा लेके नहीं बैठना है, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आने वाला है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़िए, पर एग्जाम में जो आने वाला है कम से कम उसे तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ किस लिए रहे हैं कि आप अच्छे से एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए, ठीक है। और पता चला आपने अच्छे से तैयारी सब कुछ पढ़ डाला, हर एक चीज पढ़ डाली है, ठीक है। जो नहीं भी पढ़ना चाहिए था सब कुछ पढ़ लिया है, और आया क्या है, आपने 100% पढ़ डाला, हर एक चीज चैप्टर पूरा रट डाला, आया क्या उसका 10%। बताइए, आपने सब कुछ पढ़ा, आया 10%, और वही 10% आपको उसमें से 5% आता नहीं, तो क्या फायदा, आपके दिमाग में है नहीं। समझ रहे ना बच्चों। तो मैं कहना चाहता हूं अपने लिमिट, अपने स्टडी मटेरियल को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, ठीक है। कोई दूसरा पढ़ रहा है तो आप सोचो अरे वो भी मैं पढ़ लेता हूं, अरे ये तो वो भी पढ़ रहा है तो चलो मैं ये पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं करना, आपको एक सिस्टमैटिक वे में उसे पढ़ना है। अपने कम से कम अपना स्टडी मटेरियल रखिए, उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लेस रहेगा तो आप ज्यादा मोर पढ़ सकते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उसे मेमोराइज कर सकते हैं। हाँ कि ना बच्चों, सही कह रहा हूं कि नहीं मैं बच्चों, बताओ, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ठीक है बच्चों, अब मैं जो पॉइंट बताऊंगा ये क्या है, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। हर दिन क्या करिए, हर दिन कुछ ना कुछ, ठीक है। हर दिन क्या करना है आपको, टाइम टेबल क्या है, आप हर दिन अपना एक टाइम टेबल बनाइए। क्या करना है, हर दिन आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है बच्चों। सही कह रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर आपने सोच लिया कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया, ठीक, और आपने सोच लिया कि भैया ये टाइम टेबल तो मैं पूरे महीना, पूरे 6 महीना, पूरे 3 महीना आराम से इसे करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में तुरंत बोर हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई साहब अब तो ये सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, अब तो भाई मैं इसे सह ही नहीं सकता हूं इस टाइम टेबल को, ठीक है। तो बच्चों हर दिन आप अपना खुद का टाइम टेबल, सो रहे हैं आप, ठीक है, सोने से पहले सो रहे हैं, उसके पहले आप तुरंत क्या करिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। अगर ये नहीं होता है तो आप सुबह जब उठते हैं मंजन करिए, आराम से फ्रेश हो जाइए, फिर आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। समझ रहे हैं बच्चों, ये सब करना बहुत ही जरूरी है अपने लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। समझ रहे हैं? फिर अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बताया, ये बोनस पॉइंट है कि जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताया, आप अपने स्टडी मटेरियल में अपने खुद के नोट्स ऐड करिए, ठीक है। अपने खुद के नोट्स ऐड करिए, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अपने अनुसार आपने लिखा है उसे, अपने अनुसार उसे डराइव किया, उसे एक्सप्लेन किया आपने, वो सही भी होना चाहिए। ये नहीं कि अपने अनुसार सब रख दिया और वो गलत ही गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है, हाँ ये मैच कर रहा है, हाँ ये सही है, इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं क्या ये सही है, ठीक है बच्चों। सही कह रहे हैं कि नहीं हम? तो बच्चों ये इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा ना, अपने खुद के नोट्स, इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, नहीं तो आप अपने एग्जाम में इतना बड़े पोथे, इतने बड़ी बड़ी बुक, इतने बड़े मोटे मोटे नोट्स लेके नहीं बैठ पाएंगे। मैंने कहा ना, अपने स्टडी मटेरियल को जितना कम से कम रखिए उतना अच्छा है आपके लिए, हाँ कि ना। तो बच्चों यही सब चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको भी जरूरत है। वो भी आपकी तरह ऐसे ही बैठे हुए हैं कि भाई उनको कोई आएगा बताने के लिए। मैं बता रहा हूं तो आपकी मदद करने के लिए कि हाँ आप कुछ करें, इसको सीखें, इन सब चीजों से सीखें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।